कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल मार्कशीट में नहीं, यादों में लिखे होते हैं। क्लासरूम सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता, बल्कि वो जगह होती है जहाँ दोस्ती की कहानियाँ शुरू होती हैं, सपने जन्म लेते हैं और जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे बनते हैं। चौक की खुशबू, बेंचों की वो बातें, दोस्तों की हंसी और टीचर्स की यादें। साल बीत जाते हैं पर दिल ये कहता है, काश एक बार फिर वही क्लासरूम मिल जाए जहाँ से सपनों की शुरुआत हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनुषा। आज के इस खास सेगमेंट याद आदा क्लासरूम में हम वेलकम करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई को, जो कभी इन्हीं कॉरिडोर्स में चलते थे, इन्हीं क्लासरूम्स में बैठकर अपने फ्यूचर के सपने देखते थे। आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी जर्नी और वो यादें जो आज भी उनके दिल में किसी कोने में ताज़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं यादों और कहानियों का ये खूबसूरत सफ़र। तो आज हमारे साथ हैं रीनू शर्मा, साक्षी। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सो हेलो मैम, तो कैसा लग रहा है आपको इतने सालों बाद अपनी यूनिवर्सिटी में आके? so it's been 6 years. I graduated from here, and it's such a wonderful experience to come back. A lot has changed. I mean, सब कुछ change हो गया. It's just the same university, but this time I came alone, not with my friends that I used to hang out with. So I miss them a lot because they gave me lots of memories. आपको? I missed all teachers and my friends because when I'm in university, I have a lot of friends. Nowadays, we missed all friends and canteens and parks, chill with friends. A lot of. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी क्लासरूम लाइफ को सिर्फ 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, तो वो 3 वर्ड्स क्या होंगे और क्यों? 3 words इनमें कुछ भी? हाँ, लाइक मतलब कि 3 वर्ड्स में मतलब डिस्क्राइब करना हो आपको अपना कॉलेज लाइफ, तो आप कौन से 3 College वर्ड life, चूज हाँ. करोगे? So I made friends, तो बोलूँगी ऐसे स्पेसिफिक कोई वर्ड्स नहीं है यार मेरे पास. लाइक आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट. मतलब मेरी स्कूल लाइफ से बेटर मेरी कॉलेज लाइफ थी. So I don't have words कि क्या ही बोलूँ. Everything was good. यानी कि इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि डिक्शनरी भी कम पड़ जाए। Exactly. चलो ओके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर स्टूडेंट के लाइफ में एक फेवरेट बेंच होती है, फर्स्ट बेंच या फिर मिडिल बेंच या फिर बैक बेंच। तो आप किस कैटेगरी में आते थे और उस बेंच से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग या फनी स्टोरी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा फेवरेट था मिडिल. आगे वालों से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इंटरेक्ट करना पड़ता है. बैक बेंचेस हमेशा हाईलाइट रहते हैं, मिडिल वाले बच जाते हैं ना. बैठ के खाना खाना हो, फोन चलाना हो, सब चलता है. मिडिल वाले पे नजर नहीं जाती. हाँ. ओह माय गॉड, यानी कि आप एकदम बच के रहते थे, न्यूट्रल। आवाज आई है तो पीछे से आई है, आंसर्स करेंगे तो आगे वाले. आप बच के रहोगे। एंड व्हाट अबाउट यू मैम? First row on a side. ओके, आप भी बच के ही रहते थे, नजरों से दूर। चलो ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइफ की ना सबसे खूबसूरत चीज़ होती है दोस्ती। आपके दोस्त आपके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट रहे और क्या आज भी उनके साथ वही बॉन्डिंग है जो क्लासरूम डेज में हुआ करती थी? हाँ, कुछ कुछ है. जो मेरे रोल नंबर हमारे ऐसे थे कि हम एक ही लाइन में बैठते थे सारे बैचमेट. लकीली हमारे रोल नंबर्स मैच होते थे. तो आज भी मेरे साथ वो सब कांटेक्ट में हैं. हालांकि सब बाहर हैं, कोई यूके कोई ऑस्ट्रेलिया, बट जब भी आते हैं तो मिलते हैं और बातें भी होती हैं. मोस्टली सब बाहर निकल गए थे जो मेरे फ्रेंड्स थे, बट हाँ आज भी वो बॉन्ड है. और जब भी कॉल आती भी है तो हमारे पास कुछ और नहीं होता बात करने के लिए, सिर्फ ये होता है कि सीयू में कितने अच्छे दिन थे, हमने ये किया था, याद है प्रैक्टिकल के टाइम ये हुआ था, याद है ये क्लास में ये हुआ था. तो आज भी वही बातें हैं. एंड व्हाट अबाउट यू? एक्चुअली मेरे तो वन ऑफ टू फ्रेंड्स हैं जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है. वन ऑफ इन कनाडा एंड सेकंड की मैरिज हो गई है. ओके, अच्छा।
अगर आपको एक दिन के लिए फिर से स्टूडेंट बनने का चांस मिल जाए और वापस उसी क्लासरूम में बैठने का मौका मिले, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे? हाँ, अगर वैसे ही सारे वही अगर दोस्त हुए जो उस टाइम थे, तो मैं 3 साल फिर से लगाने को रेडी हूँ। गॉड। और आप? अगर मेरे को चांस मिले, बिकॉज मेरे टाइम पे कोविड आ गया था, तो मैंने 1.5 ईयर ही स्पेंड किया था कॉलेज के अंदर, तो मैं बाकी के 2 साल जरूर करना चाहूंगी। तो चलिए अब इंटरव्यू को ना थोड़ा और फन बनाते हैं और शुरू करते हैं एक छोटा सा क्विक फायर राउंड। मैं आपसे कुछ शॉर्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको बस जो सबसे पहला आंसर आपके दिमाग में आता है वो बोलना है, ओके? तो सबसे पहला सवाल कि कैंटीन का फेवरेट स्नैक क्या हुआ करता था जो आप क्लास के बीच में भी मिस नहीं करते थे? मैगी। नी रोल। ओके। अगर आप अपनी कॉलेज लाइफ को एक मूवी टाइटल देना चाहें तो उसका नाम क्या होगा? ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। सेम। और मैं आपकी? अगर मैं अपने फ्रेंड्स को डेडिकेट करूँ तो ओह माय गॉड, 3 Idiots, ओके। मॉर्निंग क्लासेस या बंक करके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, आप क्या चूज करते थे? मॉर्निंग क्लासेस। अटेंडेंस होती थी यार। हाँ, अटेंडेंस करके फिर दोस्तों के साथ second भाग half जाएंगे। में। ओके। अगर आपको अपने कॉलेज डेज का एक सॉन्ग चूज करना हो जो उन यादों को परफेक्टली डिस्क्राइब करे, तो वो कौन सा सॉन्ग होगा? वो गाना कैसे, यारो वो भर के जीले पर लगता है आजकल, ये वाला। ओके। और मैम आप? कसूती डिग्री। अच्छा, ओके। अगर आज आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो आप उनको क्या कहेंगे? ओह माय गॉड, एक वर्ड। एक लाइन या एक वर्ड जिस मतलब जो आप उनको डेडिकेट करना चाहो, उनके लिए बोलना चाहो। दोस्तों को कौन बोलता है यार कुछ। ठीक है। ओके मैम आप? ओके। कॉलेज फेस्ट, क्लासरूम गॉसिप या फिर कैंटीन टॉक्स, इनमें से सबसे फेवरेट आपका क्या रहा है? सीयू फेस्ट और क्या कहता? सीयू फेस्ट, कॉलेज फेस्ट, क्लासरूम गॉसिप या फिर कैंटीन टॉक्स? क्लासरूम और कैंटीन टॉक्स। Okay. फेस्ट तो अटेंड ही नहीं किया, और आप? बस एक ही बार किया था। टॉक्स। ओके। अगर आपको एक दिन के लिए वापस से स्टूडेंट बनने का चांस मिला, जैसा कि आपने बताया आप कोविड बैच के थे, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ हैंग आउट करना चाहूंगी पीपीसीयू के अंदर, वही क्लास डेज, वही सब कुछ जो मैंने मिस किया है आगे। ओके। और आप? सेम, दोस्त अगर मिल गए वही वहीं जाके वापस एक बार चीजें रिलिव मेमोरीज। चलो लास्ट क्वेश्चन। आखिर में हमारे लिसनर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज जो अभी क्लासरूम्स में बैठकर अपने सपने देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को और मीनिंगफुल बना सके? मेक फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन, क्योंकि वही हेल्प करेंगे आगे। हेल्प भी इन द सेंस नहीं, मेमोरीज आपकी वही बनाते हैं कॉलेज लाइफ, वरना बहुत बोरिंग होती है। आई हैड वंडरफुल फ्रेंड्स, वंडरफुल आई वुड से, जिन्होंने मेरी कॉलेज लाइफ इतनी मेमोरेबल बनाई है कि आई यू नो इफ आई गेट अ चांस अगेन आई वुड लव टू रीलिव इट। सो मेक फ्रेंड्स और डिसिप्लिन रहो अगेन एट द डे एंड यू नीड अ जॉब इन हैंड। सो जिसके जो भी गोल्स हैं, वर्क ऑन दोज एज वेल एंड मेक फ्रेंड्स एंड या एंजॉय दिस लाइफ। तो दोस्तों, ये थी कुछ दिल से जुड़ी हुई बातें और यादों का सफ़र, और ऐसे ही और भी कहानियों के साथ हम मिलते रहेंगे याद आदा क्लासरूम में, सिर्फ रेडियो पंजाब 90.2 पर। और मैं थी आपकी अपनी आरजे अनुषा।